नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के भारत की नदियाँ, झील और जलप्रपात इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए भारतवर्ष की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में जो इसकी लंबाई है वो है 25 से 10 किलोमीटर, ठीक है। और गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? तो देखिए गंगा नदी का जो उद्गम होता है तो ये होता है उत्तराखंड से, ठीक है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है। तो देखिए हिमालय नदियों की जो मुख्य विशेषता है वो है इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है, ठीक है। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें जल का जो प्रवाह होता है तो ये 12मासी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो है ये गंगा बन जाती है, ठीक है। और यहाँ से गंगा नदी बहती हुई जो है ये बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो देखिए सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है तो ये है गंगा नदी का, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा का मैदान है निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो देखिए गंगा का जो मैदान है तो ये निक्षेपित मैदान का एक उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, असत्य कथन बताएं। तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ये कथन जो है गलत है, ठीक है। एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है एवं पृथक रूप से बहती है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। और बाकी ये तीनों कथन जो है करेक्ट है। कास्मिक उसका वर्णन करता है जो बाह्य आंतरिक में स्थित या फिर घटित हो रही हो, ठीक है। दूसरा कथन है स्थल मंडल पृथ्वी का शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर तल सम्मिलित होता है, ठीक है। और तीसरा जो कथन है पृथ्वी की रचना में सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है और चौथा ऑप्शन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से कहाँ पर गिरती है? तो देखिए कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु ये दो राज्य जो है ये कावेरी जल विवाद से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कावेरी नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है?
तो देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो है नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती और लूनी। ठीक है, ये नदियाँ जो है नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती और लूनी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैगई नदी जो है ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये तो बता ही चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, नर्मदा नदी के संबंध में सभी कथन सत्य है सिवाय एक के। तो देखिए आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा कथन है ये गलत है। ठीक है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है, तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, महाबलेश्वर जो मंदिर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और बाकी ये तीनों कथन जो है मतलब करेक्ट है। ठीक है, नर्मदा यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। ठीक है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध जो है बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या फिर गोरोसप्पा भी इसको बोला जाता है, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए एलिफेंटा जो जलप्रपात है तो ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, होगेनकल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए होगेनकल जो जलप्रपात है तो ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उड़ीसा का खंडहर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए उड़ीसा का खंडहर जो जलप्रपात है तो ये सुंदरगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमरावती जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा। ठीक है, और कोयना, मूसी, कुंडली और बरना नदी ये सभी क्या है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो उत्तर की ओर कौन सी गंगा की सहायक नदी बहती है? तो देखिए ये बहती है सोन नदी। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गंडक किसकी सहायक नदी है? तो देखिए गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लूनी नदी किस में गिरती है? तो देखिए लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए अरब सागर में ये माही नदी गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो देखिए नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है तो ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो देखिए इसका उद्गम जो है ये तिब्बत के मानसरोवर से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में
ये दिहांग के नाम से जो है प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, तो देखिए डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह प्रबल होता है, तब जो है डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? तो देखिए इसका जो कारण है वो है कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती है। इसी कारण से जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए ये रेलवे के एग्ज़ाम में जो है सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ताप्ती नदी जो है ये अपने मुहाने पर जो है कोई डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। तो देखिए भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं वो है कावेरी, गंगा और महानदी। ठीक है, कावेरी, गंगा और महानदी जो है ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में ये तो बता ही चुके हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 6 नदियाँ हैं, जिसमें से महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसके अलावा गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ठीक है, ये सभी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक ढलान के कारण जो है ये पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महानदी जो है ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। तो देखिए ये द्विविभाजित होती है लूनी और बनास नदी से। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला ये लूनी और बनास नदी प्रणाली से जो है द्विविभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम होता है तो ये होता है मानसरोवर झील से। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है तो ये मुल्ताई नगर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो देखिए साबरमती नदी जो है ये अहमदाबाद के किनारे बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियाँ है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, कृष्णा, कावेरी, साबरमती या फिर गोदावरी। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।